नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चाणक्य प्रतियोगिता एकेडमी मुरादाबाद में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपको 10 का दम सीरीज लेके चला रहा हूँ, जिसमें मैं आपको 10 क्वेश्चन कराता हूँ जो किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस के तैयारी क्यों ना कर रहे हो, आप अगर इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेंगे। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कराने की कोशिश है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बहुत ध्यान से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जिस क्वेश्चन में भी दिक्कत हो आप कमेंट में बता सकते हो, उस क्वेश्चन को आपको बता दिया जाएगा अलग से भी। क्वेश्चन क्या था कि ये एक शब्द है, आपको बताना है इसके अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। नहीं बनाया जा सकता तो आपको क्या करना है, आपको ऐसा अल्फाबेट ढूंढना है जो ऊपर ना हो लेकिन नीचे आ गया हो। क्यों? क्योंकि अगर कोई शब्द नीचे ऐसा आ गया जो ऊपर है ही नहीं, मतलब वो शब्द कभी बनेगा ही नहीं, एक तरीका। दूसरा तरीका होता है ऐसे अल्फाबेट ढूंढो जो ऊपर तो एक बार आया हो लेकिन नीचे एक से ज्यादा बार आया हो, इन दोनों से आपका काम चल जाता है। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो आप देखोगे ई, किसी भी ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन में आप कहीं भी ई लिखा हुआ नहीं है। अगर ई लिखा हुआ नहीं है तो टैलेंट कभी भी इस शब्द का यूज करके बन ही नहीं सकता। तो यही आपका आंसर हो गया। 1 सेकंड का क्वेश्चन था, एग्जाम में 1 सेकंड में करना है, ध्यान रखना। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये रहा। आपको बताया था कंप्लीशन ऑफ फिगर चैप्टर का नाम है आकृतियों की पूर्ति, कंप्लीशन ऑफ फिगर। इसमें आपको इस फिगर को पूरा करना है। कैसे करोगे कि जब यहां सब में सर्कल है तो यहां भी सर्कल आएगा, इस तरीके से इस तरफ सर्कल आएगा, इस तरफ इसमें भी नहीं है, इस तरफ इसमें भी नहीं है, इस तरफ इसमें भी नहीं है। किसमें है? ऑप्शन सी में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इससे ज्यादा बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है, इससे ही ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका ये रहा। क्या बोला है अभी? प्रश्न ये है कि जॉन की उम्र 42 वर्ष है और केल्विन की उम्र 26 वर्ष है, तो कितने वर्ष पहले केल्विन की उम्र जॉन की उम्र की आधी होगी? देखो, जब भी इसमें क्वेश्चन मिले एक्स वाई मत मानना, ऑप्शन से एलिमिनेट कर देना, नीचे से उठा ऑप्शन। मान लो 8 साल पहले चेक करते हैं। 8 साल पहले ये कितने का होगा? बोले सर 18 का। ये कितने का होगा? बोले सर इसमें से जब 8 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 34 का। मुझे बताओ क्या 34 18 का दुगना है या 18 34 का आधा है? बोले नहीं। अगर नहीं है मतलब ये तो मेरा आंसर नहीं है। अब 10 साल पहले चेक करो। 42 में 10 माइनस किया 32, 26 में 10 माइनस किया 16। क्या ये इसका आधा है? बोले हाँ है। तो कितने साल पहले आधा था? बोले 10 साल पहले। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बहुत सिंपल सा पैटर्न है, ऑप्शन उठाना, माइनस करके चेक कर लेना। इससे ज्यादा समय नहीं। देखो, कोशिश यही करता हूँ कि 10 क्वेश्चन 10 मिनट में खत्म हो जाए। 10-20 मिनट में आपको कोशिश यही करता हूँ कि इतना सिखा दूं कि आपको टाइम वेस्ट भी ना हो और कम समय में ज्यादा चीजें मिल जाए। अब इसमें का क्वेश्चन जब भी है ऐसे करना है, याद रखना इस बात को, ठीक है? नंबर चेंज होंगे, क्वेश्चन सेम रहेगा। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी, यूपी पुलिस, रेलवे, कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये था कोई कोडिंग का क्वेश्चन। नोएडा को लिखा गया, इंडिया को पूछा है। देखो एक बात ध्यान रखना, मैंने कई बच्चों को बता रखा है जो पहले पढ़े हुए हैं या ऑफलाइन पढ़ते हैं। आप लोग अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा। जब भी इसमें का क्वेश्चन मिले तो जो भी आपसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है इंडिया को क्या लिखा जाएगा, जिसको पूछा जा रहा है, अगर उस वर्ड के सभी अल्फाबेट ऊपर कॉमन होते हैं तो आपको कुछ नहीं करना होता, ऊपर से नीचे कॉमन करना होता है। कैसे कि आपने देखा आई को क्या लिखा है, तो यहां पे चेक करो, आई थर्ड पे आ रहा है, थर्ड पे 6 लिखा है, यानी कि आई को लिखा है 6। एन को क्या लिखा है? एन फर्स्ट प्लेस पर है, एन को लिखा है 3, तो आप भी लिखोगे 3। डी को क्या लिखा है? सबसे एंड में आ रहा है 8। आई को आपने भी चेक किया था 6, और ए को क्या लिखा है? बोले 8। तो आपका आंसर क्या हो गया? 6 3 8 6 8। ठीक है, कुछ गलती कर दी मैंने, एक बार चेक कर लेते हैं। चेक करो बेटा, इंडिया को पूछा है तो सबसे पहले आई को क्या लिखा है? बोले सर आई को लिखा है इसने 6, ठीक है, और इंडिया में आई आ गया सबसे पहले। उसके बाद आप चेक करेंगे एन, एन को क्या लिखा है? 3। फिर आपसे पूछा डी आ गया, डी को क्या लिखा है? बोले डी को लिखा है सर 5। फिर क्या आ गया? बोले सर फिर आपसे पूछा है आई, आई को क्या लिखा है? 6, और ए को क्या लिखा है? 8। तो 6 3 5 6 8 आ गया। 6 3 5 6 8 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन सी में। बस ऊपर से नीचे कॉपी कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, ठीक है? तो जब भी जो पूछा जाए उसके सभी अल्फाबेट ऊपर मौजूद हो तो बस ऊपर से नीचे कॉपी कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। क्या बोला भाई? पॉइंटिंग टू अ मैन, अ लेडी सेड हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। अभी बात बताइए, कोई लेडी ये बोल रही है कि मेरी मदर की ओनली डॉटर है, यानी कि हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। तो वो लड़की जो है, वो महिला जो है, वो लेडी जो है, वो ये बोल रही है मेरी मम्मी की एक ही बेटी है। अगर उसकी मम्मी की एक ही बेटी तो वो खुद हो जाएगी, और वो कौन है? हिज मदर है, यानी कि जिस लड़के की तरफ वो इशारा कर रहा है वो उसकी मम्मी है। तो यही आपसे पूछा है। क्या पूछा है? हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द मैन? वो लेडी जो है उस आदमी की कौन है? तो मदर। आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी में समझते हैं। एक महिला ने एक व्यक्ति की ओर इशारा किया और कहा, क्या कहा? तो मान लो कि आप एक महिला हो और आप एक लड़के की तरफ इशारा कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। अब एक बात बताओ,
अगर कोई लड़की ये बोल देगी मेरी माँ की एक ही बेटी है, तो वो लड़की खुद हो जाएगी। और वो लड़की कौन है? उसकी माँ, जिसकी तरफ इशारा कर रहा है उसकी माँ। तो उस लड़की ने बोला, या डायग्राम से देखना चाहते हो तो ये वो महिला है जो बोल रही है। क्या बोल रही है? उसने एक लड़के की तरफ इशारा किया और बोला कि उस लड़के की जो मम्मी है वो मेरी मम्मी की इकलौती बेटी है। मेरी मम्मी की इकलौती बेटी है, मतलब ये हो गई। और ये कौन है? उस लड़के की मम्मी है। चेक करो, ये वो बॉय हो गया। इस लड़की ने बोला कि उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो ये खुद हो गई। आपसे पूछा ये जो महिला है इसकी कौन है, तो ये महिला इसकी कौन है? मम्मी। आंसर क्या हो गया? मम्मी। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, माइंड में करोगे जल्दी हो जाएगा, मेरा मानना है। फिर भी बनाना चाहते हो तो ऐसे बनेगा डायग्राम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला अभी? ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया। सिंबल दिए हैं, अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर यहां तो ए बी दिया है, यहां पीटी दे दिया, ऐसे कैसे काम चलेगा? जब भी इसमें क्वेश्चन हो कुछ नहीं करना, आपको सिंबल पे ध्यान देना है, क्योंकि जो रिलेशन चेंज हो रहे हैं वो सिंबल की वजह से हो रहे हैं, ना कि वेरिएबल की वजह से। तो आपको फोकस करना है सिंबल्स पे। फर्स्ट सिंबल क्या है? मल्टीप्लाई। देन मल्टीप्लाई का मीन्स चेक करो। मल्टीप्लाई का मतलब है ए इज द फादर ऑफ बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा? पी इज द फादर ऑफ टी। तो पी इज द फादर ऑफ टी। तो जो बड़े होते हैं वो ऊपर आते हैं, तो पी फादर है, पी ऊपर आएगा, टी नीचे आएगा। सेकंड है डिवाइड। डिवाइड का मतलब क्या है? डिवाइड का मतलब ये दिया है उसने, A इज द मदर ऑफ B, A इज द मदर ऑफ B, तो क्या हो जाएगा? T इज द मदर ऑफ Q, तो T इज द मदर ऑफ Q। नेक्स्ट है प्लस। प्लस का मतलब क्या दिया? प्लस का मतलब दिया A इज द डॉटर ऑफ B, तो Q इज द डॉटर ऑफ R। अब एक बात बताइए, T कौन है? डॉटर, तो ये कौन हो जाएगा? इसका हस्बैंड। क्यों? अगर ये इसकी मम्मी है तो ये पापा हो जाएंगे। डायग्राम बन गया। क्या पूछा? हाउ इज R रिलेटेड टू P? R का रिलेशन बताना है। किसका रिलेशन बताना है? आर का रिलेशन बताना है। और किससे बताना है? पी से। आर का पी से बताना है, तो पी की डॉटर, डॉटर का हस्बैंड। डॉटर का हस्बैंड होता है सन इन लॉ। कौन होता है? सन इन लॉ, यानी कि दामाद। दामाद को कहते हैं सन इन लॉ। आंसर हो जाएगा सन इन लॉ। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, जो बड़ा होता है ऊपर, छोटा होता है नीचे, बराबर का होता है बराबर लाइन में। बस ये ध्यान रखना है और सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है त्रिभुज कितने हैं? हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर? मैं कई बार करा चुका हूं, आसान सा क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैंने आपको बता रखा है किसी भी त्रिभुज में अगर वर्टिकल लाइन होती है, तो एक त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये है, एक बनाए, दोनों को मिला के कितने त्रिभुज आए? 3 त्रिभुज। नोटिस करो, ये 3 हो गए, ये 3 हो गए, तो यहां से भी 3 आएंगे, यहां से भी 3 आएंगे, यहां से भी 3 आएंगे, यहां से भी 3 आएंगे। कितने 3 दिख रहे हैं? 6 बार। 3 6 9 12 15 18। आंसर कितना हो गया? 18। कितने त्रिभुज है? 18 त्रिभुज है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में भारी लगता है लेकिन है बहुत इजी। क्लियर? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये पता होना चाहिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा, कैट को लिखा है 24, सेट को लिखा है 24, सी को लिखा है क्वेश्चन मार्क। तो आपको क्या करना है भाई? नंबर रखने, चेक करना है। नंबर कैसे रखेंगे? बोले सर 3 1 20। कौन सा अल्फाबेट किस प्लेस वैल्यू पे आता है ये आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। तो आप जब जोड़ के देखोगे तो आपको दिख जाएगा 20 1 21 और 3 24। सेम आप यहाँ चेक करोगे, 19 1 20 और 4 24। तो सेम आप करोगे, आप नंबर रखोगे, जोड़ दोगे, तो 19 और 27 और 5 32। मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 32। बहुत सिंपल सा पोर्शन है, क्या करना है? बस नंबर रखने हैं और ऐड कर देना है। ठीक है बेटा, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपको क्या करना है? आपको सीरीज चेक करनी है कि भाई क्या हो रहा है इसमें। आपको बताना है कौन सा गलत है। क्या बताना है बेटा? कौन सा नंबर गलत है। एसएससी सीजीएल में ग्रेजुएट लेवल पे आया हुआ क्वेश्चन है, आपको बस ये बताना है कि कौन सा नंबर इसमें सीरीज में गलत है। कैसे चेक करेंगे? 28 से 33 5 प्लस किया, 33 से 31 2 माइनस किया, 31 से 36 5 प्लस किया, 36 से 34 2 माइनस किया। तो आप देख रहे हो 5 प्लस 2 माइनस, 5 प्लस 2 माइनस। अब कितना प्लस करना चाहिए? 5। अब 34 में 5 प्लस करूंगा, प्लस करूंगा तो 39 आना चाहिए था, लेकिन लिखा कितना है? 29। यानी गलत क्या हो गया? यही आपका गलत हो गया। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, क्या बोला? आज शुक्रवार है तो अंतिम सोमवार का दिनांक, ध्यान से पढ़िए, आज शुक्रवार है, अंतिम सोमवार का दिनांक 29 दिसंबर 1975, या आज का दिनांक बताइए। अब देखो, उसने बोला जो लास्ट सोमवार था, लास्ट सोमवार था वो 29 दिसंबर को था, और आज क्या है? सोमवार है। आज क्या है? फ्राइडे है। तो ये मंडे है, तो ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे और ये फ्राइडे। अब ये 29 दिसंबर है तो ये 30 दिसंबर हो जाएगी, ये 31 दिसंबर हो जाएगी, फिर क्या आ जाएगा? 1 जनवरी आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? 2 जनवरी आ जाएगा। तो 2 जनवरी आएगा। ये कब का था? 1975 का। तो अब अगले ईयर की आएगी, अगला ईयर क्या हो जाएगा? 1976। तो 2 जनवरी 1976 कौन से ऑप्शन में बेटा? ऑप्शन सी में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। तो ये आपका आखिरी क्वेश्चन था। 10 क्वेश्चन मेरे ख्याल से हमारे कंप्लीट हो। देखा, समय का पता भी नहीं चला। तो हम लोग की आदत यही है कि हम इतने
आसानी से करते हैं क्वेश्चनों को, इतना स्पीड में करते हैं बिकॉज पेपर में स्पीड दिखानी है, तो मुझे भी आपको स्पीड से कराना है, आपको दिखाना है कि कितने क्वेश्चन कितने इजीली तरीके से और जल्दी जल्दी कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप भी मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए, ताकि आपके आंसर ऐसे चुटकियों में आने लगे। ठीक है, मुझे भी नहीं पता होता यहाँ क्या क्वेश्चन होंगे, हम ऐसे खड़े हो जाते करा देते क्वेश्चन। सेम आपको करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी बनी रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा, और ऐसी वीडियो और देखने के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।